हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के 1 लीनियर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम साइंस की और भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो जो विकसित होते हैं वो होते हैं 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया था वो किया था हार्वे ने, जिनका पूरा नाम है विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है। तो पेस मेकर का क्या कार्य होता है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो होता है वो हृदय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी की भित्तियों पर जो रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है उसे रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय क्या होता है? बीपी लो हो जाता है, अर्थात रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो पानी की जो मात्रा होती है वो होती है 80 से 90%। कितनी होती है? 80 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। नेक्स्ट है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो होता है वो टाइलिन नामक का एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो सहायता करती है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वो कौन सा अम्ल है? मानव के आमाशय में कोई अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उस अम्ल को क्या कहते हैं? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न करता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है उसमें पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो उसे कहा जाता है डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन क्या होता है? वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? तो क्या हो जाएगा? पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो हो जाता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो जो पित्त है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो कितना होता है? 120 mm से 80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये लगभग 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में जो हृदय है वो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो वो हो जाएगी रेड ब्लड सेल या फिर लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो वो लिया जाता है लोहित कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो जब कोई बाहरी पदार्थ आता है मानव रुधिर प्रणाली में तो प्रतिक्रिया किसके द्वारा होती है? WBC के द्वारा। इन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो कौन करता है इसका चूषण? यकृत। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी, तो क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ जाएगी। उच्च उन्नत अंश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो WBC का जो मुख्य कार्य है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी जो बनाते हैं वो यकृत में यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो हो जाती है अब्दु ग्रंथि। कौन सी? अब्दु ग्रंथि। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।